हेलो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल साइंस ऑफ अस। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक वैकेंसी लेके आए हैं जो कि वैकेंसी है नर्सिंग ट्यूटर की। अब नर्सिंग ट्यूटर की इस वैकेंसी में आपको मैं बता दूं कि आपको एक तो बीएससी नर्सिंग प्लस 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। ये आपके लिए ज़रूरी है। पर नॉर्सेट या फिर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है एनओ की, उसमें जो आपका पे लेवल है वो L7 होता है और नर्सिंग ट्यूटर में आपका जो पे लेवल है वो आपका L10 होता है। मतलब कि इससे काफ़ी ज़्यादा इसकी सैलरी होती है। बेसिक पे भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास इसमें आपको सैलरी मिल जाती है। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है एम्स गुवाहाटी से। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 मई और इसकी जो 20 मई को आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भेजनी है। तो 5 मई तक आपको मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है और पेमेंट कर देना है जो भी है, और उसके बाद आपको 20 मई तक वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। और वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है नीचे दे रखा है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो सिर्फ 5 पोस्ट यहाँ पे है। देखो, ट्यूटर की पोस्ट हमेशा बहुत कम आती है, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ने वाले और रिसर्च में जिनका हाथ अच्छा होता है या फिर जिनमें इंटरव्यू वगैरह भी इसमें होता है, और इसमें हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत कम हो तो इसमें कोई भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जो है यहाँ पर नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि एम्स की एक कमेटी है इनके पास ही, वो डिसाइड करेगी। और उससे पहले ये 5 पोस्ट है जिसमें जनरल की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। यहाँ पर एससी एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने दे रखा है। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। अब नर्सिंग वालों को कई बार रहता है कि ये पैरामेडिकल में कर सकते हैं एक्सपीरियंस या फिर नर्सिंग में कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको नर्सिंग में अगर एक्सपीरियंस हो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में तो ज़्यादा बेटर है। और पैरामेडिकल में भी शायद एलिजिबल होता है, इतना अभी मेरी तरफ से भी कंफर्म नहीं है। वो 1-2 दिन में मैं आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट कि भाई पैरामेडिकल का एक्सपीरियंस चलेगा या नहीं चलेगा। पर ये जनरल वालों के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी SC ST और OBC के लिए वही 3 ईयर और रेस्पेक्टिवली 5 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ये लोग दे देते हैं। तो अब ये ऑल पोस्ट आर carry usual allowances admissible to सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द सिमिलर स्टेटस ऑफ मतलब कि एम्स गुवाहाटी के जैसा जिनका स्टेटस है सिमिलर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है ये एक तरीके से, तो वही सब अलाउंसेस यहाँ पे भी मिलते हैं। मतलब वही TA DA और HRA इनका जो परसेंटेज है, जैसे 50% अभी आजकल DA चल रहा है, तो इतना ही। और TA और ये DA और जो भी अलाउंसेस हैं वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो अदर एम्स में जो मिलता है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि इससे जो भी जिनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मतलब कि BSc नर्सिंग प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर यहाँ पर आपके पास MSc नर्सिंग भी होता है तो ये आपको डिज़ायरेबल कैंडिडेट में डाल देते हैं, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी ये है। अगर ये आपके पास है तो एलिजिबल क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट कैन सबमिट द एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी। मतलब पहले आपको ऑनलाइन डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी भेजनी है वहाँ पे, है ना। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द एम्स गुवाहाटी ऑफिशियल। ये इनकी साइट दे रखी है। आप इस लिंक पे भी अगर यहाँ पर टाइप करेंगे तो भी ये लिंक खुल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर से आपको आपका हार्ड कॉपी भेजना है वहाँ पर फॉर्म भरने के बाद में। अब फॉर्म भरने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आपको प्रिंट लेना है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, उनकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। और कई इसमें कुछ NOCs भी इन्होंने मांगी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप अभी करंटली कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इधर वो प्राइवेट हो इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ से आपको NOC लेके फिल करके और ऑथराइज कमेटी से साइन करवा के आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी में भेजना है अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक आपको चाहिए वैलिड ईमेल जो कि आपके सबके पास होगा, स्कैन फोटोग्राफ वो भी JPG फॉर्मेट में, और JPG फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर और स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th की 12th की मार्कशीट और MSc की मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब एक्सपीरियंस आपका 3 साल का टोटल यहाँ पर होना ही चाहिए। जो जिस एनवेलप में आप ये डाल के भेजेंगे ये डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपीज, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर कम क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या / दे रखा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गुवाहाटी। दूसरी अपन चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर L10 का पे मैट्रिक्स है, मतलब 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये के बीच में अराउंड ये इनका बेसिक पे है। ये ऑलमोस्ट आपको 1,40 से 1,50 तो ये सैलरी मिल ही जाती है किसी भी सर्कमस्टांसेस में। 1,40 से 1,50 के बीच में तो आपकी ये सैलरी रहनी ही रहनी है। अब मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 है। पर अब यहाँ पर
SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देते हैं, OBC के लिए 3 साल का, और विकलांग लोगों के लिए या PWBD के लिए फिजिकली वीक और इनके लिए जो है डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट एज DOPT इंस्ट्रक्शन, ये एक टाइप के इंस्ट्रक्शन है, मतलब एनेक्सर बनाया हुआ है, डाला हुआ है कि भाई किस किस सर्कमस्टांसेस में ये जो चीज़ है आपको 5 साल का उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब शॉर्ट लिस्टिंग मेथड, ये सिलेक्शन का इनका क्या प्रोसेस है वो आप देख लीजिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और मेयर पजेसिंग द सेम डज नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट, अगर इससे कम आपके पास क्वालिफिकेशन है जो दे रखी है उससे, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द बायोडाटा द स्क्रीनिंग कमेटी में शॉर्टलिस्ट, बायोडाटा के हिसाब से आपका जो आपकी हार्ड कॉपी वहाँ जाएगी उसको देखेंगे, वो कमेटी आपको देख लेगी, उसके आधार पे ये बुलाएगी आपको इंटरव्यू पे, तो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, है ना। इफ़ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर उसके लिए ये क्या करेंगे, कम्पिटेंट अथॉरिटी में होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे, है ना, और उस टेस्ट के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, राइट। साइट ऑफ इंटरव्यू जो आपकी होने वाली है, इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट एम्स गुवाहाटी और एनी अदर प्लेसेस इज डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आपको डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है, या तो गुवाहाटी में ही होगा या फिर और भी यहाँ भी। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि TADA नहीं दिया जाएगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और DNS अलाउंस, आपको वहाँ जाने के लिए कोई खर्चा नहीं उठाएगा एम्स, आपको खुद के पैसे लगा के जाना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी वो क्या है, OBC या EWS कैंडिडेट के लिए वही 1500 रुपये यहाँ पर फ़ी है। अब अदर इन्फॉर्मेशन, अब प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है वहाँ पे तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट, अगर लास्ट डेट के बाद आई तो वो कंसीडर ही नहीं करी जाएगी। बाकी और कुछ नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें दे रखी है, NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको साइन करवाना है, ठीक है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ से, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वहाँ काम करने देने से, या आप अप्लाई करने के लिए भी ये लोग NOC मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका फॉर्म इस बार, पर ये लोग जो है इंटरव्यू बेसिस पे ही ये ले लेंगे, तो ये आपका एक बेनिफिट है, आपको इसमें कोई रिटन टेस्ट में नहीं बैठना होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो थोड़ी सी कम है। अब ये देखो, डिक्लेरेशन टू बी साइन बाय द OBC कैंडिडेट अज्यूमिंग दैट कैंडिडेट डज नॉट फॉल इन अ क्रिमिनल ईयर। अगर आप OBC से हैं और आप क्रिमिनल ईयर में आ रहे हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, मतलब फॉर्म भरने का मतलब है, पर OBC कैटेगरी से ना भरें, नॉन क्रिमिनल ईयर से अगर आप हैं तो ही ये बेटर है आपके लिए। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी ईयरली इनकम क्या है उसके लिए ये एक वैलिडेशन सर्टिफिकेट है जो कि आपको यहाँ पर फिल करके देना है। तो यही सब कुछ है। दूसरी जो चीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हार्ड कॉपी में आपको क्या क्या भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म का हर पेज का, वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है। बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आपको भेजना है। इसके लिए आप मैट्रिक्स की मार्कशीट भी आपको चल जाएगी या फिर आधार कार्ड आपका चल जाएगा, है ना। और मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, और अगर और कोई डिग्री आपकी करनी है, कर रखी है, तो वो आप भी भेज सकते हैं। रिलीविंग ऑर्डर्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। रजिस्ट्रेशन जो कि आपका INC से होना चाहिए, या फिर आपका स्टेट का भी यहाँ पर एक बार को चल जाएगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी अगर आप PWBD में आते हैं तो। अब एनेक्सर जो NOC है वो बॉन्ड, एफिडेविट, है ना, और रिलीविंग सर्टिफिकेट, है ना, और अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो ये आप भेज सकते हैं। तो दिस इज़ इट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट इंस्टेंटली आप ये वीडियो देखें तो लाइक करें, शेयर करें, और उसके बाद कमेंट कर दें। मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।